सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड प्यारे बच्चों। आप सभी को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में जो हम लोग अभी स्टैंडर्ड 8 का पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 8 का जो प्रीवियस क्लासेज में रविंद्रनाथ टैगोर की कलम से पाठ जो पढ़े थे, इसमें हम लोग जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो कविता लिखी हुई थी, उसमें सत्य और सोमेंद्र के द्वारा पढ़े जाने के पश्चात शिक्षकों ने भी उनके द्वारा लिखी हुई कविता को पढ़े और बहुत ही प्रफुल्लित हुई, यानी खुश हुई। खुश होने के पश्चात सत्य, सोमेंद्र और शिक्षकों के पढ़ने के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी भी उनके द्वारा लिखित कविता को पढ़े और पढ़कर मुस्कुरा दिए। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि टैगोर जी को स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। उन्होंने कहा कि स्कूल से अरुचि थी, लेकिन अरुचि होने के पश्चात भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। घर पर ही गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता था और घर में संगीत के स्वर गूंजते रहते थे। तरह तरह के लोग घर पर आते और विभिन्न प्रकार के करतूत दिखलाया करते थे। जैसे घर पर आने वाले में कोई भालू का नाच दिखाने आता था, कोई सांप का खेल दिखलाने आता था, कोई नाटक दिखलाने आता था। भिन्न प्रकार का बाजीगर लोग आकर के उनके आवाज पर और मन प्रफुल्लित हेतु आया किया करते थे, दिखलाया करते थे और यह सब देखकर बहुत मजा आता था। किसे मजा आता था? तो टैगोर जी को। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, हमारी जो प्राचीन धर्म है, परंपरा है, आदर्श है, तो आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता था। प्राचीन जो आदर, सभ्यता, सम्मान है, उन्हें हमें आदर करना सिखाया जाता था। मुझे रामायण और महाभारत में भी लोग लगाव हो चुका था। रामायण और महाभारत से भी लगाव हो चुका था और प्राचीन बांग्ला पुस्तकों का पढ़ने की रुचि जगी। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारी में बंद रहती थी। किताबें जो रहती थी वे सोने वाली एक अलमीरा थी, उसमें किताबें बंद रहा करती थी। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर में बंधे जो चाबी होते थे, उन्हें चुराना पड़ता था। चाची वो ताला बंद कर करके चाबी अपने पास साड़ी के हुक में बांध करके रखते थे। जिसको मन करता था उनको जब पढ़ने का, तो उन्हें चुरा करके खोल लिया करते थे। चुराना पड़ता था। पिताजी यात्रा के बाहर गए होते तो मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता और कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। पिताजी जब यात्रा पर जाते थे तो पिताजी के अनुपस्थिति में उनके जो पाठ्य पुस्तक होते थे वे ले लेते थे, उनके कुर्सी पर बैठकर आराम से उसका अध्ययन किया करते थे। जब 12 वर्ष की अवस्था का थे तो उनका उपनयन संस्कार किया गया। कितने वर्ष की अवस्था उपनयन संस्कार किया गया? 12 वर्ष की अवस्था में। केसरिया कपड़े पहनकर, सिर मुंडाकर गायत्री मंत्र का जाप करने में बहुत मजा आया था। गायत्री मंत्रोच्चारण तो आप लोगों को भी आता ही होगा और मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए, तो उन्हें बहुत मजा आया। सिर्फ इतनी ही बात से परेशान थे कि मुंडे हुए सिर से स्कूल कैसे जा पाऊंगा, लेकिन नौबत वैसे नहीं आई कि उन्हें जाना पड़ता। उत्सव समाप्त हुई, यानी यज्ञोपवीत संस्कार समाप्त हुआ और समाप्त होते ही उन्हें पिताजी ने बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए यात्रा पर जाना पसंद करोगे? पिताजी ने बुलाया और कहा कि भाई तुम कुछ दिनों के लिए यात्रा पर चलना पसंद करोगे? ठीक। घर से निकलकर यात्रा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने खुशी का उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। पिताजी के साथ पहले सर्वप्रथम जो है उन्होंने शांति निकेतन ही गए और पिताजी के समीप यानी नजदीक रहकर आने का यह पहला मौका भी था कि पिता के संपर्क में रहें, पिता के साथ जाकर के यात्रा करें और यात्रा का आनंद ले। वो पहली मौका था उनके लिए। पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने के लिए कहते थे।
जब पिता के साथ संरक्षण में रहते थे तो पिताजी उन्हें कोई छोटे छोटे मोटे काम को भी करने को जागृत करते थे। उनको घड़ी में चाबी देना, खुदरे पैसों का संभाल कर रखना, या घर पर जो कोई यत्र तत्र भ्रमण करते हुए कोई भिखारी आ जाया करते थे तो उन्हें जो भीख के तौर पे या मांगने के तौर पे जो 2-4 रुपए पैसे दिए जाते थे वे देने को जागरूक हो जाते थे और वे लिख लेते थे। कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई स्थान ही नहीं था। टैगोर जी के लिए कविता लिखने के लिए शांति निकेतन से अच्छा कोई जगह ही नहीं था कि जहां पर जाकर के उन्होंने कविता को लिखते। और मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता, सामने अपने पैर फैला देते और लिखने लगते थे। नारियल का पेड़ था, नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, पैर फैला करके आराम से बैठ करके उन्होंने कविता लिखा किया करते थे। कौन लिखा करते थे कविता? रविंद्रनाथ टैगोर। और मेरी नीली नोटबुक फट गई थी, उनकी जो नीली नोटबुक थी वह फट गई थी। अब मेरे पास पक्की जिल्द वाली कई नोटबुक आ गई थी। कुछ दिनों के बाद हमें अमृतसर गए। उनका कहना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ दिनों के बाद शांति निकेतन से अमृतसर गए और वहां कुछ महीने तक ठहरे। कहाँ ठहरे? अमृतसर में ठहरे। पिताजी उन्हें उनके लिए अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत और खगोल विज्ञान पढ़ाते थे। पिताजी बैठा करके उन्हें भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन कराया करते थे। सादा खाना खाते जो मुझे अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिताजी ने दूसरा ही रूप देखने को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान मुझे पिताजी का एक दूसरा ही स्वरूप देखने को मिला। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ासांको में हम लोग उनसे डरते थे। जोड़ासांको जहां उनका पैतृक गांव था वहां पर अपने पिताजी से डरते थे, लेकिन ठीक विपरीत उन्होंने यात्रा के दौरान देखा। जब उन्होंने घर लौटे तो यात्रा की किस्से सुनाया करते थे। माँ बहुत गौरवान्वित होती थी। घर में कई भाई ज्योतिरिंद्र थे, भाभी कादम्बरी, और वे सभी को के साथ बैठ करके आप बीती कहानी करता सुनाया करते थे। कौन सुनाया करते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। वह घुड़सवारी भी किया करते थे। घुड़सवारी और की तैयारी और तैराकी सीखते थे। एक बार की बात है कि जब किराए का एक टट्टू लिए तो टट्टू शब्द का प्यारे बच्चों नाम होता है, पहले शब्दार्थ भी लिखते चलेंगे। जो मैंने कहा खुदरे पैसे, टैगोर जी खुदरे पैसे को संभाल कर रखते थे। खुदरे पैसे शब्द का अर्थ होता है छुट्टे पैसे जो 100 रुपए का, 1 रुपए का नोट वगैरह लेते हैं, सिक्का लेते हैं, उसको कहते हैं। टट्टू शब्द आया है प्यारे बच्चों। टट्टू का अर्थ होता है छोटे कद का घोड़ा। छोटे कद का घोड़ा। तो छोटे कद का घोड़ा लिया और टट्टू लिए और वहां से चल पड़े। उस पर देहात की ओर निकल पड़े। टट्टू पर बैठ करके कहां गए? देहात की ओर निकले। उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ज्योति दादा का भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। भरोसा होने पर यदि दृढ़ संकल्पित हो कि मैं ये काम कर लूंगा तो प्यारे बच्चों अवश्य कर लोगे। उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं होगी। आपको कोई परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जब वे 16 वर्ष के हुए तो भाई बहन उनके भविष्य को लेकर चिंता करने लगे कि भाई अब मेरे भाई क्या करेंगे। भाई बहन सभी ने उनके ऊपर लेकर के चिंता करने लगे। भाई जो सत्येंद्र थे वे सुझाव दिया करते थे कि इंग्लैंड भेज दिया जाए, मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। इसलिए पहले चुस्त और आधुनिक बनने का ख्याल से मुझे यानी उन्हें अहमदाबाद में सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। जब उन्होंने अहमदाबाद और मुंबई से में 6 महीने रहने के बाद इंग्लैंड रवाना हुए तो 20 सितंबर 1878 को शाम 5 बजे पूना नाम के समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। और जब रवाना हुए तो वहां पर डेक की रेलिंग के पास अकेला खड़ा मैं जेटी और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देखता रहा। तो प्यारे बच्चों इसमें देहात शब्द है
देहात शब्द का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण, हम सभी गांव के रहने वाले हैं और वैसे हमारा देश ही गांव का देश है। ग्रामीण क्षेत्र। डेक, डेक शब्द आया है। डेक शब्द का अर्थ होता है पानी का जहाज। पानी का जहाज। डेक शब्द का क्या अर्थ होता है? पानी का जहाज। और जेटी, जेटी आता है पानी का जहाज, जेटी। जेटी शब्द का अर्थ होता है पानी के जहाज पर, पानी के जहाज पर चढ़ने उतरने, चढ़ने उतरने का घाट, चढ़ने उतरने का घाट। तो जेट विमान, जेटी और जहाज के बीच बढ़ता हुआ अंतर दिखाई पड़ता था। किन्हें अंतर दिखाई पड़ता था? टैगोर जी को। अचानक मुझे उदासी ने घेर दिया। अचानक एकाएक जेट से उतरे और उनको उदासी छा गया, उदासी घेर दिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। केवल भारत की, अपने देश की किनारा ही नहीं, बल्कि बचपनावस्था को भी छोड़े जा रहा था। फौरन डेक से हट गया और अपने केबिन में जाकर लेट गया। प्यारे बच्चों, उनकी जीवनी को सही तरीके से पढ़ेंगे। वे अपने कैसे बचपनावस्था से लेकर के अंत तक का उन्होंने बाल काल का जो वर्णन किया 18 वर्षों तक का, उसके ऊपर कौन कौन सी आप बीती कहानी का उसका झेले, इन सभी को पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, HW में पाठ 4 का, HW पाठ 4 का शब्दार्थ प्रश्नोत्तर लिखकर याद करें, लिखकर याद करें। थैंक्स प्यारे बच्चों, फिर अगले एपिसोड में चलेंगे। थैंक्स।